चलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 की मैथ का चैप्टर नंबर 3 का 7 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है, लिख देंगे a बराबर aij m गुना n। तो m जो है ये मेरा स्तंभ का मान होता है और n जो है m जो होता है पंक्ति का मान होता है। पंक्ति का मान होता है तो वर्ग आव्यूह में r गुना c होता है। इसका मतलब कि m बराबर n, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है x तथा y का प्रतिनिधि किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो इतना दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट में लिखेंगे हमें, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, दिया है मेरा 3x + 7y + 1 5 -3y कोमा लगा दिए 0 8 y -2 4। तो अब इसे हम सोल्व करते हैं समान आव्यूह से। समान आव्यूह हो गया मेरा 3x + 7 बराबर 0। तो 3x बराबर -7, x बराबर -7/3 हो गया। x का मान निकल गया। अब हम y का मान निकालते हैं। अब y 5 बराबर y -2, तो 5 y माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा y, तो 7y। तो अब हम एक तो x का मान निकल गया है और y का मान भी निकल गया है। तो इसमें 2 को दिया हुआ है, तो चारों का मान निकाल लेते हैं एक बार। पुनः लिख देंगे यहाँ में, ये और ये निकाली है, इसका और इसका निकालते हैं। y + 1 बराबर 8, तो y बराबर 8 - 1, y बराबर 7। y का मान तो सेम आया है। अब 3y बराबर 4, तो 3y बराबर 4 माइनस हो गया इधर आन के, तो 3y बराबर 4 में से 2 गया 2y, तो y बराबर -y बराबर 2/3, तो y बराबर -2/3। तो y का मान यहाँ पे 2 आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं x का मान -7/3 है और x का मान यहाँ पे भी x/3 है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। तो ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि एक मान निकलता तब इसका मान हो जाता
निकल जाता तो वो मान लिख देते। एक मान समान नहीं निकला है, इसलिए अब इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं दूसरी की तरफ। एक ठो क्वेश्चन बच गया है 10 नंबर, उसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे एक गलत हो गया। वाई एक्स की जगह में हम वाई लिख दिए, इसे मिटाना होगा हमें। तो अब यहाँ में होगा माइनस एक्स, तो माइनस ही पिट जाएगा तो एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे अब एक्स का मान देखिए 2/3 आया है और एगो मान 7/3 आया है। तो वाई का मान तो मिल रहा है मेरा 7 और 7, वाई का मान मिल रहा है, तो एक्स का मान नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद करना संभव नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में अब इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, तो इसमें सबसे फर्स्ट में लिख लेते हैं दिया है प्रतिष्ठ 0 या 1 बराबर 2 हो गया। अब 3 गुना 3 अवयव बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब लिखेंगे अवयवों की संख्या। हम इसे सब्जेक्टिव टाइप से ही बता देते हैं, क्यों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो सोल्व कर ले 2 नंबर में। की संख्या, अवयवों की संख्या हमारा होता है पंक्ति गुना स्तंभ। तो 3 और 3 दोनों है इसमें, 3 गुना 3 बराबर 9। तो अब अवयव की संख्या लिखते हैं। अवयव की संख्या था, अवयव की संख्या बराबर प्रविष्ट बटे अवयवों स्क्वायर होता है। तो इसमें प्रतिविशिष्ट है मेरा कितना है, तो मेरा 2 है, तो 2 पे पावर कितना दे देंगे 9। मैं अवयव है ना ये अवयव यहाँ पे लिख दिया, तो 2 गुना 2 2 को 9 बार लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो सबको जब गुना करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 गुना हम करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 चौके 32 के 2 हाथ रहा 3 8 6 48 49 50 51 512 हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आज हम लोग 3 ही ऑब्जेक्टिव देख के ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, जो 3.2 रहेगा। आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इससे आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतने ही बस।